अथर्वेद से मंत्र लेता हूँ। अस्सुमा सुगमा देवदत्तम जगतपति असीना साधु अश्काशगंध गुणवेंतरम गिरिहिनी लगंधा अतिज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेष्ठम गंगा जमुना विशानम पंडितम गहुदानम स्वाहा। अब औरंगाबाद वाले कुछ समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? अच्छा, अगर मेरी बात मानो तो मैं समझाऊंगा। मानोगे ना? 50-50 ग्राम आगे बढ़ाओ खाली, बस ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा आ जाओ आ जाओ। करीब से आले रसूल का चेहरा देखोगे तो बड़ा लुत्फ आएगा। अभी हुजूर की जलवा आ जाइए आ जाइए, अभी बहुत से हमारे पास मंत्र हैं। बाबू झगड़ा मत कर यार। हाँ, मैं इसलिए आपको बुला रहा हूँ कि करीब से देखोगे आले रसूल बैठे होंगे ना, ऐ है क्या लुत्फ आएगा। अपने लिए नहीं बुला रहा हूँ यार। अच्छा चलिए अब खामोश हो जाइए, कहो तो एक मंत्र और दे दे। दे देना, दे देना, सुनने के लिए तैयार है ना? एक बार गौसे आजम के नाम से कह दो, या गौस अल मदद। चलिए एक मंत्र और देते हैं। कृष्णवतान्यार्तम पृथ्वी मध्यम ऋषिक्षार्तम बलवंतम लमलहियम मस्तम नम महावीरम परारूपम परादीपम स्वाहा। अब तो ये आसान था, अब ये भी नहीं याद है। इससे आसान दे दे, दे देना इससे आसान। अन्नपूर्ण सदा पुण्य शंकर परान वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम चे पार्वतम पिता देवे महेश्वर शिव भक्तेश्वर स्वाहा। अब भी नहीं समझे तो कब समझोगे? अभी भी अपने घर से जितने भी गए हो वापस आ जाओ, वरना बहुत पछताओगे। हाँ, अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र देता हूँ। अगर स्टेज वाला कोई वाले थोड़ा सा साथ दे दे तो काम बन जाएगा, हो जाएगा ना? अभी देखिए, पहले बात मैं आपको बताऊं, मेरे को सेट होने में 15 मिनट लगते हैं। अब हयात भाई कहाँ गए? हयात में है कि नहीं है? और फैज कौन सा है? फैजान फजले गाजी कौन सा है? गुलाम गौस गजाली साहब कहाँ हैं? अच्छा बच्चा है, माशाअल्लाह। गुलाम गौस गजाली, गौस पाक की महफिल है ना के सदके में। एक मैं आपको मंत्र देता हूँ, सबसे सुंदर, सबसे पावर वाला, सबसे महत्वपूर्ण। इसे आप जरूर समझ जाएंगे। हिंदू भाइयों के यहाँ बैठिए जाकर के, पंडित साहब से मेरी अक्सर कर मुलाकात होती है, तो मैंने पंडित जी से कहा था, पंडित जी आपके धर्म में, आपके पुस्तक में, आपकी किताब में कोई सबसे महत्वपूर्ण अगर मंत्र है तो मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा एक है। तो मैंने कहा बता, तो बोले बताएंगे नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा उसका नाम ही अनकही मंत्र है। अनकही मंत्र उसे कहीं कहा नहीं जाता। इसकी हल्की सी कैचिंग बढ़ा दो, माइक बहुत अच्छी चल रही है। क्या है अनकही मंत्र? सुना देना, और फिर मैं कुरान और हदीस की रोशनी में आऊंगा, क्योंकि हमारी आदत है 15 मिनट आप थोड़ा सा सुकून रखें, फिर देखिएगा जब अपन गेर में आता है ना तो रिवर्स नहीं जाता है नहीं। अल्लामा अब्दुल कादिर साहब मेरे बड़े भाई हैं, माशाअल्लाह, समझ ना? हाँ हाँ, समझदार है, मजमा बहुत समझदार है। मैं तो नहीं जानता था कि 12 बजे के बाद ही यहाँ भी ऐसी समात होती है। चलिए अनकही मंत्र देता हूँ। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह महरड़े पापम। ये ऋग्वेदो अथर्वेदो यजुर्वेद हिंदू भाइयों की ग्रंथों में आया है। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह महरड़े पापम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद। इसको तो समझ गए होंगे थोड़ा थोड़ा ना। अब अगर पूरा समझना है तो मेरी आदत है, अभी उमर रजा साहब किबला और जुबैर रजा साहब किबला नातिक कलाम सुना के गए माशाल्लाह, क्योंकि हमारी आदत है, हमारा दिल है कि मानता नहीं जब तक 2-3 अशार पढ़ नहीं लेता हूँ।
अगर इजाजत हो तो पढ़ दें। आवाज तो नहीं है, लेकिन मैं अपने माहौल में आने के लिए हमेशा पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि अगर इजाजत हो तो मैं पढ़ देता हूँ, नहीं भी होगी तब भी मैं पढ़ूंगा जब मेरी आदत है। तो दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कर ले। सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अलैका सलातो व सलाम। आप हजरात नबी के जिक्र और गौस के जिक्र में बैठे हुए हैं, और जिक्र गौस या जिक्र नबी में जो बैठता है तो इंशाअल्लाह उसका बेड़ा। मैं शेर देता हूँ, मुलाहिदा फरमाए। अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह से नवाज दीजिएगा। शेर मुलाहिदा फरमाए। नबी के जिक्र में जो पल गुजार देते हैं। मैं देखिए आवाज मेरे पास नहीं है, आवाज के बादशाह शोरा तो है, अभी बाद में फिर सुनेंगे, लेकिन फिर भी मेरा दिल है कि हजरत हसन की सुन्नत जिंदा करें। मेरा तकिया कलाम है, मेरे भी नात पढ़ने के लिए मेरा दिल है कि मानता। हाँ, शेर मुलाहिदा फरमाए। नबी के जिक्र में जो पल गुजार देते हैं, नबी के जिक्र में जो पल गुजार देते हैं, कि नबी के जिक्र में बिगड़े मुकद्दर सवार देते, हमारे बिगड़े मुकद्दर सवार। ज्यादा मत, मैं शायर नहीं हूँ, अपने हिसाब से रखिएगा। हमारे बिगड़े मुकद्दर, ऐसे नहीं चलेगा। मेरे ऐसे भी तो पहले घेर में रहूंगा, चौथा पांचवा घेर बाद में आएगा। हमारे बिगड़े मुकद्दर, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा ना, अभी देखिएगा इंशाल्लाह मैं अनमोल तोहफे देके जाऊंगा। हमारे बिगड़े मुकद्दर आई है, अगर कहो तो शेर दे देता हूँ, एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। अरे कभी जो बढ़ती है मुश्किल में गर परेशानी, अगर मुश्किल में परेशानी बढ़ जाए तो हम आशिक क्या करते हैं? शेर मुलाहिदा फरमाए। कभी जो बढ़ती है मुश्किल में गर परेशानी, कभी जो बढ़ती है मुश्किल में गर परेशानी, क्या अरे दुरूद पढ़ते हैं दिल को करार दे। नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान इरफानुल हक ज़ैदी सीतापुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कभी जो बढ़ते हैं मुश्किल में गर परेशानी, क्या अरे दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं दिल को करार। आप लोग बोले ना देते हैं, दुरूद पढ़ते हैं दिल को करार। चलते चलते दो शेर पढ़ लीजिए, सुन लीजिएगा जो मैं अक्सर के पढ़ता रहता हूँ। जामे रसूल खां में पीने चला गया। मैं करूंगा मेरे लिए। जामे रसूल खां में पीने चला गया, जामे रसूल खां रसूल खां पीने चला गया, क्या तैबा तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया, तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुसैन मिल्लत, आमदे हुसैन मिल्लत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी शेर
शेर फिर अपनी बात को शुरू करूंगा। और मुझे यकीन है कि इस अशार पे औरंगाबाद और कुर्बो जवार वाले खामोश नहीं बैठेंगे, नबी के दीवाने खामोश नहीं बैठेंगे। शेर मुलाहिजा फरमाए, सोया सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए। अच्छा, सोते हो कि नहीं सोते हो? किसकी मोहब्बत में? हम तो नहीं मानते। अगर नबी की मोहब्बत में सोते होते तो 12 बजे रात तक फेसबुक ना चलाते। हमारा नौजवान व्हाट्सएप की मोहब्बत, फेसबुक की मोहब्बत, गूगल की मोहब्बत और वर्ल्ड कप की मोहब्बत। और फिर इमाम साहब से, अल्लामा साहब से कहते हैं बरकत नहीं होती, किस्मत नहीं बदलती। हमें अगर आपको किस्मत बदलना है या किस्मत बदलना चाहते हो, जब तुम सोया करो तो मुस्तफा पे दुरूद। बोले यार, ऊंचा बोलो, दुरूद पढ़ते पढ़ते। अच्छा, जब सोओगे क्या? सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए, सोया नबी के इश्क में सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए। क्या? अरे पल भर में इंडिया से मदीना चला गया, पल भर में इंडिया से। अब तो यार बोलो, समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया? अगर नहीं आया तो सुनो। असुमा सुकुमार वेदे उदंतम जगतपति असीना साधु वचको सुगंध गुणवेंद्रम गृहिणी लगंधा अति ज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेशम गंगा जमुना विशाल पंडितम गौदानम। ये समझ रहे हैं? बड़े समझदार है औरंगाबाद वाले। क्या पढ़ाए हैं हजरत हमें? इमाम जब इतना अक्लमंद हो, इमाम जब इतना इल्म वाला हो, आई है बोलो बोलो, फिर मुक्तदियों का क्या हाल होगा? मदीना नहीं समझ पा रहे, स्वाहा समझ रहे हैं। तो बोलो, पल भर में इंडिया से मदीना। अब नहीं समझोगे, कब समझोगे यार? पल भर में इंडिया से मदीना। एक बार पूरा मजमा बोल दे, मैं बात को शुरू करता हूँ। पल भर में इंडिया से मदीना। आई है, अब समझ में आई बात है। चलो चलते चलते मंत्र दे देता हूँ, फिर बात शुरू करता हूँ। वो मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, हिंदी पढ़ने वाले तुम भी सुन लो। आपने 7वीं किताब से वो मंत्र सुना होगा। जब मैंने 10वीं में क्लास लिया, 12वीं में क्लास लिया, 11वीं में गया, 14वीं में गया, डीएलएड किया, वो मंत्र का जाप करता रहा। वो बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। वो कौन सा मंत्र? सुन लो मेरे नौजवानों, मेरे इल्म हासिल करने वाले प्यारे इस्लामी भाइयों, तुम भी सुन लो। मेरे नबी का फरमान सुन लो। मेरे आका फरमाते हैं, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे, बोले यार, बोलो ऊंचा बोलो, फर्ज है। तो जानते हो, जब मैंने फिर पुस्तक खंगालना शुरू कर दिया, मैंने अथर्ववेद और ऋग्वेद पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने उपनिषद भागवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया, बड़ी सोनी बात मिल गई, बड़ी अछूती बात मिल गई, बड़ी लवली एंड ब्यूटीफुल बात मिल गई। वो बात कौन सी थी जानते हो? बड़ी सोनी बात मिली। क्या मिला? ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृतलोके भूभार भूता। अब समझे? नहीं समझे? अब आपको हम समझाते हैं। आते हैं अपनी बात की तरफ, क्योंकि अगर हम ये नहीं मंत्र पढ़ते तो बाद में इमाम साहब को ताना देते, कह रहे थे चतुर्वेदी हैं, कुछ तो वाला नहीं। अपन ऐसा नहीं है, जिस मौजू पे चला जाता हूँ बोलने के बाद ही वापस आता हूँ। मैंने कुरान की तिलावत फरमाई, 2 आयतें। अल्लाह अज़्ज़ वजल फरमाता, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। हुफ़ाज़े किराम भी बैठे होंगे, और बड़ी प्यारी बात ने कुरान ने हमें बताया,
बड़ी सोनी बात बताई, बड़ी उम्दा बात बताई है। अल्लाह ने फरमाया बेशक, मेरी बात की तरफ, अल्लाह ने क्या फरमाया? बेशक इन्ना अकरमकुम, बेशक मेरे नजदीक मुकर्रम मुअज्जम वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला है। बोलो बोलो, ऊंचा बोलो, सबसे ज्यादा बोलो यार, बोलो सबसे ज्यादा। ये तकवा क्या चीज है? ये तकवा किसे कहते हैं? अल्लामा अब्दुल कादिर साहब से पूछिएगा ये तकवा क्या है। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया मेरे नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रम वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला। बोलो ऊंचा बोलो, सबसे ज्यादा। एक औरत खड़ी हो गई, बोले मौलाना ये हिसाब तो सबसे ज्यादा मुकर्रम हमें। बोले कैसे? हमरे घर में 4-4 तो टकवा है। कितने? मैंने कहा माँ ये कैसी बात कर रही है? कहा नहीं मान रहे हो तो मैं लेके आती हूँ। गई लेके आई। तकवा देखे कि नहीं देखे? वो तकवा है। और ये आप जो बोलो बोलो यार बोलो, ये 4 तकवा लेके आई। बोले मौलाना देख, मैंने कहा अम्मा इस तकवे की बात कुरान नहीं फरमा रहा, ये इसे नहीं कहते। फिर कहने लगी मौलाना बताओ ना फिर तकवा किसे कहते हैं? मैं कहूंगा नादान। आप कहेंगे मौलाना साहब आप तो मुकर्रिम हैं, आप तो जो चतुर्वेदी है, आप कुरान भी पढ़ते हैं, बुखारी भी पढ़ते हैं, तिरमिजी भी पढ़ते हैं, बैजावी भी पढ़ते हैं, इब्ने माजा भी पढ़ते हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं, ऋग्वेद भी पढ़ते हैं, अथर्ववेद भी पढ़ते हैं, यजुर्वेद भी पढ़ते हैं, सामवेद भी पढ़ते हैं, उपनिषद भी पढ़ते हैं, भागवत गीता भी पढ़ते हैं, यथार्थ गीता पढ़ते हैं। हाँ पढ़ते हैं। ये जिस तकवे की बात रब ने कुरान में फरमाया, हुजूर तवज्जो कीजिएगा, अगर गलती हो जाए तो अल्लाह माफ फरमाए। रब ने कुरान में फरमाया इन्ना करमाकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रम वो है जो सबसे ज्यादा, बोलो ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, तकवे वाला। आप कहेंगे मौलाना अब्दुल कादिर साहब चतुर्वेदी को बुलाए हैं, जरा इनसे पूछो ये तकवा मिलता कहाँ पे? ये तकवा रहता कहाँ पे? किस जगह पे मिलता है? क्या औरंगाबाद में मिलता है? क्या पुवाये में मिलता है? क्या खुटार में मिलता है? हमें ये उस तकवे की बात कर रही है, हर जगह मिलता नजर आएगा। कुरान ने उस तकवे की बात की है। आप कहेंगे मौलाना हम तो नहीं मानेंगे। आओ मुस्तफा की ज़बानी सुन लो। सहाबाई कराम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जिस तकवे की बात कुरान में आई है, जिस तकवे का जिक्र रब ने फरमाया है, वो तकवा कहाँ रहता है? वो तकवा कहाँ मिलता है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा पूछने वालों तुम मुझसे पूछते हो तकवा कहाँ रहता है? सुन लो, मेरे नबी ने फरमाया अत्तक़वा हाहुना। आप तो बोले नबी ने क्या इशारा फरमाया था? अत्तक़वा। इशारा किधर था? आप ऊंचा बोल यार, नहीं समझते हो? स्वाहा के अलावा कुछ नहीं समझ रहे? अभी और आगे बढ़ेगा तब समझ में आएगा। किधर है? किधर है? इधर होता क्या है? ऊंचा बोलो यार, ऊंचा क्या? ये दिल है दिल। अब बात समझ में आ गई। जिस तकवे की बात रब ने कुरान में फरमाई, मेरे नबी ने फरमाया वो तकवा इधर रहता है। अब जिसका दिल सबसे ज्यादा तकवे वाला होगा, जिसका दिल सबसे ज्यादा मुत्तकी होगा, सबसे बड़ा मुकर्रम वही होगा। अब फिर सवाल पैदा हो जाएगा मौलाना साहब दिल तो सबके पास रहता है, दिल तो इनके पास भी है, दिल तो उनके पास भी है, दिल तो उनके पास भी है। अब कहेंगे मौलाना किस दिल की बात की जा रही है? फिर सवाल पैदा हो जाता है। फिर आप कहेंगे मौलाना ये किस दिल की बात हो रही है? अरे
अरे दिल तो जानवर में भी होता है, दिल तो चरिंदों परिंद में भी होता है, दिल तो नमरूद के अंदर भी था, दिल तो फिरौन के अंदर भी था, दिल तो शद्दाद के अंदर भी था, दिल तो इब्लीस के अंदर, जितने भी मखलूक है तकमोबे सबके अंदर दिल है। आप इंसान के अंदर दिल पाओगे, आलिम के अंदर दिल पाओगे, जाहिल के अंदर दिल पाओगे, मुफ्ती के अंदर दिल पाओगे, हाफिज के अंदर दिल पाओगे, कारी के अंदर दिल पाओगे, पंडित के अंदर दिल पाओगे। हमें दिल तो सबके अंदर है, तकवा इधर है, यानी दिल में। अब हर दिल तकवे वाला नहीं हो सकता, हमें हर दिल मुत्तकी नहीं हो सकता। आप कहेंगे मौलाना मैं तेरी नहीं मानूंगा, मैंने कहा मेरी मान या मान, जो कुरान मुस्तफा पे नाजिल हुआ उसे मान ले। अब जब कुरान से पूछेगा या कुरान तो बता दे, तो कुरान ने फरमाया व मन युअज़्ज़िम मिन शाइरिल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। कुरान ने क्या फरमाया? हर दिल मुत्तकी नहीं हो सकता, वही दिल तकवे वाला होगा जिसके दिल में अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम होगी। अब तो बोलो, ऊंचा बोलो। अभी थोड़ा यहाँ पे बात छोड़ देता हूँ, फिर आपको अपने रंग में ले आता हूँ, फिर आगे बात करता हूँ। क्या हर दिल मुत्तकी नहीं होता, जिसके दिल में अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम हो वही दिल, वो बोलो वही दिल तकवे वाला। अच्छा, ये बार बार इसे क्यों टारगेट किया जा रहा है? तवज्जो देना मेरी बात की तरफ, बहुत सोहनी बात बताने जा रहा हूं। ये बार बार इसे क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये दिल, क्योंकि मरकज है दिल, जिस्म का, बोलो ऊंचा बोलो, जिस्म का मरकज है। और अगर ये दिल कंट्रोल में हो गया, काबू में हो गया, दिल मुत्तकी हो गया, दिल लग गया खुदा से, तो अल्लाह का, बोलो बोलो, अल्लाह का वली हो जाता है। आप कहेंगे मौलाना ये बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। आओ हम आपको बताते हैं, जिसके दिल में तकवा होता है, जिसका दिल मुत्तकी होता है, जो दिल परहेजगारी में रहता है, जो दिल, जिसका दिल मुत्तकी होगा वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, जिसके दिल में तकवा होगा वो कभी गीबत नहीं करेगा, जिसके दिल में तकवा होगा वो नमाजों को नहीं छोड़ेगा, जिसके दिल में तकवा होगा वो गाली गलौज नहीं करेगा, जिसके दिल में तकवा होगा वो सूद नहीं खाएगा, जिसके दिल में तकवा होगा वो बुराई के करीब नहीं जाएगा। अब औरंगाबाद वालों, अपने सीने पे हाथ रखो, क्या तुम्हारा दिल है ऐसा? हाथ रखो सीने पे, क्या तुम्हारा दिल है ऐसा? कभी तुमने बुराई ना की हो, कभी तुमने ज़िना ना किया हो, कभी तुमने गुनाह ना किया हो, कभी तुमने नमाज़ें ना छोड़ी हो, कभी तुमने झूठ ना बोले हो, कभी तुम माँ बाप की खिदमत, माँ बाप के साथ बुरा सलूक ना किए हो। है कोई ये दिल ऐसा? अगर है कोई ऐसा जो बुराई से बचा रहा है, कसम खुदा की, वही तो अल्लाह का महबूब हुआ करता है। आप कहेंगे मौलाना आप तो हदीस और कुरान बहुत सुना चुके, जरा उधर जाइए। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, उधर भी जाऊंगा। कहो तो चले जाएं, फिर आके वहीं पे पकड़ूंगा आकर के, मैं भूलता नहीं हूं। क्या दिल की बात चली है ना? तो एक पंडित साहब बैठे हुए थे, मैंने कहा यार इसका कुछ मामला बताओ, कुछ कनेक्शन है कि नहीं है? तवज्जो देना, बड़ी सोहनी बात बताने जा रहे हूं। कोई कनेक्शन है कि नहीं है? वो श्रवण का महीना, सावन का महीना चल रहा था, आपकी जुबान बताता हूँ। सावन का महीना चल रहा था, कंधे पे ला दिखती, यहाँ बहुत जाते, ग्वाला करना। पंडित जी बैठे हुए थे, मैंने कहा पंडित जी ये कहाँ जा रहे हैं? बोले गंगा जा रहे हैं। मैंने कहा क्या करने? बोले स्नान करने। मैंने कहा क्या होगा? बोले पाप धुल जाए। क्या बोले? बोलो बोलो, क्या बोले? जब इतना कहा तो मैंने कहा ना 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 पंडित जी ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे पंडित जी कहते हैं। बोले क्या कहते हैं? बड़ी सोहनी बात कही थी, कहो तो कह दे। पंडित जी ने कहा क्या? मैं तो गंगा गया और काशी गया। सुने होंगे मंदिर से आप, बड़ी सोहनी बात कही है। मैं तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या तुनको धोया मगर, तुनको धोया मगर, मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, मुझको गंगा नहाने। नहीं समझ में आई बात? आई कि नहीं आई?
अच्छा आप कहेंगे मौलाना साहब ये वो क्यों पढ़ते हो? मेरा अकीदा उनकी किताबों पे नहीं है, मेरा अकीदा बस अल्लाह और उसके रसूल का फरमान कुरान मेरे लिए काफी। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, कभी कोई ये फतवा मत लगा देना मेरे ऊपर, क्योंकि आजकल के जो नए नया चले हैं ना, बड़ी जल्दी फतवा लगा देते। एक साहब थे इसी आपके जिले में, लखीमपुर के जिले में, तो फतवा बोले यार ये नहीं मंत्र पढ़ना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहा मैं नादान कहीं का, मेरे मुस्तफा की तारीफ होगी, जुबान कोई होगी अपन करेगा। वो तू है जो तू नहीं संस्कृत जानता, मेरे नबी तो हर जबान को जानने वाले हैं। हमें जब उनके सदक़े वाले आदम 7 लाख ज़बानों का इल्म रखे तो मेरे नबी के इल्म का हाल क्या होगा? तो जहां भी मुस्तफा की तारीफ होगी जुबान कोई भी हो अपन करेगा। तू समझ या ना समझे मेरे नबी। हाँ तो बोले मौलाना साहब ये कहां से उसके होश उड़ गए। मैंने कहा ये आप कहते हैं? फिर मैंने कहा पंडित जी आप ही के पंडित जी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहातेगी मन में ख्याल आ गया। क्या तन को धोया मगर, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, मुझको गंगा नहाने कोई फायदा है? अभी जलसे में बैठे हो, अगर दिल कहीं और है तो फायदा है। अभी जलसा क्या नाम है, हयात भाई ने जलसा कराया है, अगर उनके दिल में कोई रियाकारी आ जाए तो जलसा कराने से कोई बोलो होगा कि नहीं? कोई फायदा नहीं। मोहब्बत थी गौस की तभी ने कराया। तो गौस आजम फरमाते जिसे मैं चाहता हूं वही गौस का मेरा नाम लेता। तो हयात भाई पर गौसे पाक की नजरे करम थी, इसीलिए वो जलसा कराया। और आप भी गौसे पाक का जो नाम ले रहे हैं हुजूर गौसे पाक के चाहने से ले रहे हैं। गौसे पाक फरमाते जब तक मैं नहीं चाहता तब तक मेरा नाम है। तो ये गौसे पाक का नजरे इनायत है कि नहीं है हम पर? तो इस पर जब नजर पड़ी कबीर की तो बोले, अपनी जबान को खोले, कहो तो औरंगाबाद वालों हम भी बोले, जरा आप भी ऊंचा बोलो या रसूल अल्लाह। जब इस पर नजर पड़ी, क्योंकि ये मरकज है ना, मरकज अगर ये सही है तो जुबान भी सही होगी, अगर ये सही है तो आंखें भी सही होंगी, अगर ये सही है तो ये भी सही होगा, अगर ये सही है तो ये भी सही होगा, अगर ये हरकत करेगा तो ये भी हरकत। बोलो ऊंचा बोलो यार। किसी से पूछा गया, गुनाह करने वाले से पूछा गया, शराबियों से पूछा गया, बेनमाजियों से पूछा गया, बोला दिल कर रहा था पी लिया। कोई औरंगाबाद में तो नहीं लगाने वाला। अभी तो वो मौसम बहुत चल रहा। क्यों किया? बोले मौलाना दिल नहीं मान रहा था। यही ना गुनाह क्यों किया? बोले मौलाना दिल ने हरकत किया। ये जिना क्यों किया? बोले मौलाना दिल में ख्याल आया, ग़ीबत क्योंकि दिल में ख्याल आया, चोरी क्योंकि दिल में ख्याल आया। हमें दिल है दिल, इसको कंट्रोल में रख लो। पूरे वली अल्लाह की जिंदगी पढ़ लो, दुनिया में जितने भी अल्लाह के वली है सारे वलियों का दिल कंट्रोल में था। रब की रजा के लिए जो भी करते थे, इसीलिए रब ने फरमाया तू मुझे राजी कर लिया है, अब ज़बान तेरी होगी बोलना। हमें पहले इसको कंट्रोल में करो, जब ये कंट्रोल होगा तो जबान कंट्रोल होगी, जब ये कंट्रोल होगा तो आंखें। अब ये नहीं कंट्रोल में है ना, तो अब इसको पहले साफ करो। इसको साफ करना है कि नहीं करना? बोलो करना है कि नहीं करना? अब कहेंगे मौलाना साहब कैसे करें? बोलो कैसे करेंगे साफ? एक साबुन है, मैं मौलाना साहब को दे के गया हूं, दे देता हूं, आप उन्हीं से ले लेना। अच्छा कहो हम आपको बता देना, बता देना। ओ चच्चो काहे लगे बता, कहीं पहुंचे ना जाना। कहो तो हम कह दे, नाम बता दे, आप खरीद लेना, बता देना। चलिए जब इस पर नजर पड़ी थी कबीर की तो वो बोले, अपनी जबान को खोले। कैसे बोले थे जानते हो? आपने मंदिरों से सुना होगा, आज चतुर्वेदी को बुलाए हो तो सुन लो। बड़ी अछूती बात कही थी। क्या कहा था जानते हो इसके बारे में? इसको साफ कर लो। अगर ये साफ नहीं है तो ना नमाज कबूल होगी, ना रोजा, ना जलसा कबूल होगा, ना हम सब का आना कबूल होगा। अगर ये साफ है ना तो हमारा बैठना भी कबूल होगा।
इस पर नजर पड़ी थी कबीर की, तो वो बोले, अपनी जबान को खोले। कैसे बोले थे? मलमल धोवे शरीर को। सुना कि नहीं सुना? कि मलमल धोवे शरीर को, धोवे ना मन का मैं। क्या बोले थे? कि मलमल धोवे। बोलो बोलो। अब हमारा आजकल का नौजवान दादा रे, पूछो ना पूछो, इतना रगड़ रगड़ के धोता है। बिल्कुल उज्जर बनने के लिए कभी तो पियर से लाता है, कभी तो लाइव बॉय लाता है, और उसके बाद में फिर लगड़ी लगाता है। जब उससे भी साफ नहीं होता तो कौन आएगा? फेरन हैंडसम आया, कौन आया है बताओ ना। और उससे भी नहीं होता, ओफो अम्मा बहनों का तो कुछ भी ना करो। ओका सफाई करे के लिए, चमकावे के लिए ले वाला लाइनर ले, मस्कारा ले, सस्कारा ले, ढसकारा ले, फसकारा ले। लगाते कि नहीं लगाते? बोले यार ऊंचा बोले, लगाते कि नहीं लगाते? लेकिन सुन लो ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक ऐसा नुस्खा बता के जा रहा हूं जो आपका रुपया भी खर्च नहीं होगा, आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा, आपका दिल भी साफ हो जाएगा, आपका चेहरा भी साफ हो जाएगा। हमें जलसे में आए हो, हयात भाई ने जलसा कराया तो कुछ लेके जाओ। क्या कबीर की नजर पड़ी थी तो बोले थे, ए रगड़ रगड़ के धोने वालों, ये कपड़ा, ये लिबास, ये उज्जर उज्जर बल्लेने से कोई वली नहीं बन जाता। अगर उज्जरता का नाम वली होता तो बगुला सबसे बड़ा होता कि नहीं होता? और करे बाद में मौलाना साहब ऐसा लेपत है पाउडर की पूछबे ना करो। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बीवी नहीं लगाती, वरना हमारे पाउडर की तनख्वाह होती। अल्लामा साहब हमारे भैया, अरे इतने महंगे महंगे मौलाना साहब, हम अपने भाइयों की शादी किए तो दो जन की शादी की, अरे 10,000 का खाली वो पाउडर ही पाया। हम मौलाना साहब पूरा 1 महीना पढ़ाएंगे तब कहीं 5,000 पाएंगे, यही ना? इनकी तनख्वाह बढ़ाओ यार। तुम अपने अपने मेहरान उनके यहाँ खूब पाउडर महंगा महंगा लगवाते हो, क्या इनके दिल नहीं है? कम से कम ये मैकअप वो जीनत नहीं, जीनत तो जायज है। जहां तक शरीयत ने रुखसत दी है वहां तक इनकी बीवी को भी जायज है, हमारी बीवी को भी जायज है, आपकी बेटी को भी जायज है, आपकी बहुओं को भी जायज है। लेकिन जहां ने शरीयत ने गिरफ्त की है बस वहीं से थम जाना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, रब के नजदीक सबसे मुअज्जम हुआ है, सबसे ज्यादा मुकर्रम हुआ है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला होगा। और तकवा दिल के अंदर है। पहले तुम दिल के गर्दों गुबार को साफ कर दो, पहले तुम दिल के अंदर के मैल को साफ कर लो, पहले तो दिल को साफ शफाफ कर लो। जब तुम्हारा दिल साफ होगा ना तो इबादत में मजा आएगा, जब तुम्हारा दिल साफ होगा ना तो रोजे में मजा आएगा, जब तुम्हारा दिल साफ होगा ना तो सजदे में मजा आएगा, जब तुम्हारा दिल साफ होगा ना तो जलसे में आए हो तो इससे यहाँ भी सुकून मिलेगा। जब तुम्हारा दिल साफ होगा तो दुनिया व आखिरत दोनों आबाद हो जाएंगे। और जब दिल ही नहीं साफ है कुछ नहीं। कैसे? बड़ी सोनी बात कही थी क्या? मलमल धोवे शरीर को, धोवे ना मन का मैल। अरे नहाए 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 गंगा गोमती रहे। नहीं समझ? और अगर आपने अपने दिल को साफ नहीं किया, चाहे आप आबे जमजम से नहा ले, आप पवित्र नहीं हो पाएंगे। जो पवित्रता की हमें जरूरत है, जिस पवित्रता से अल्लाह की रजा हासिल होती है, वो नहीं हो
पाएगी, पहले इसे साफ कर लो। अब कहेंगे मौलाना साहब बड़ा तरसाओ मत, मुझे वो टेबलेट बता दो, वो नुस्खा बता दो, वो साबुन बता दो जिससे दिल साफ होता है। आओ हम आपको बता देते हैं, जरा सुनने के लिए तैयार है ना? बोलो एक बार, दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। आओ मेरे आका का फरमान सुनो, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब आपके दिल में कसाफत हो जाए, जब आपके दिल में मैल हो जाए, जब आपका दिल गंदा हो जाए, जब आपके दिल पे स्याही जम जाए, जब आपके दिल के अंदर बुराई जम जाए, अब उस बुराई को साफ करने के लिए, दिल को साफ और शफाफ करने के लिए, दिल को आईना बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? कभी आपने इस मसले को पूछा है? कभी नहीं पूछा है कि मौलाना साहब अल्लामा अब्दुल कादिर साहब 10 से 12 साल इमामत करते हो गए होंगे, मेरा तो दिल यही कहता है आपने ये मसला तो नहीं पूछा होगा कि मौलाना साहब दिल की गंदगी कैसे साफ करें, दिल के मैल को कैसे धोए। आपने ये नहीं पूछा होगा। इमाम साहब कभी पूछा है कि नहीं पूछा? ये सवाल कभी नहीं पूछे होंगे, अब ये पूछे होंगे मौलाना साहब 3 मरतबा गुस्से में तलाक दे दें तो का हुई? यही ना, यही पूछे होंगे मौलाना साहब ये कैसे होगा, हमारे साधु छोड़ दी, ये फलाने छोड़ दिन हुई जाए। ये मसले पूछते हो, हमें जो इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट। कभी उसको तुमने पूछा? अल्लाह के वलियों की जिंदगी उठा के देखो, आप जिसकी महफिल में बैठे हो, गौसे आजम की महफिल में, गौसे आजम की, गौसे आजम ने कभी झूठ नहीं बोला। बोलो 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 यार, कभी बोले? अच्छा बताओ महफिल में कितने लोग हैं जो झूठ से पाक है? अल्लाह, एक शख्स ऐसा जो कभी कभी भी झूठ नहीं बोले। सोच लो, ख्याल कर लो, हाँ फिर पकड़े जाओगे क़यामत में। अल्लाह ताला सबको सच्चा बना दे गौसे पाक के सदक़े में। आओ, गौसे आजम ने कभी झूठ नहीं बोले। नमाजें छोड़ी, अब औरंगाबाद बाजू जरा हाथ उठा बोलो कितनी नमाजें छोड़ी हैं? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नमाजें अगर छूटती हैं तो ये भी कसूर, क्योंकि ये मोहब्बत रगबत दिला दिया है दुनिया से, खेत से, खलियान से। अच्छा जरा ये बताओ कि कितने लोग हैं जो मेड़ भैया की ज्योति, मेड़ समझा तो है। ऐसा लगता है कि मौलाना सारा गल्ला उसी में पैदा होता है। वो 4 अंगुल मां भैया आए इधर से, वही में गल्ला पूरा 10 क्विंटल पैदा कर लेन, वो आए उधर से पैदा कर लेन, और बाद में पता चला वो रास्ता बिल्कुल पुलसरात में। आज हम खेते खेते आए हैं, मौलाना साहब ऐसा रास्ता हमें बताइए। तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना करमाकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक मुकर्रम वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला। मेरे नबी फरमाते तकवा यहाँ। अब जिसके अंदर तकवा होगा वो झूठ नहीं बोलेगा, जिसके अंदर तकवा होगा दगा नहीं देगा, जिसके अंदर तकवा होगा वो भाई का माल हजम नहीं करेगा, जिसके अंदर तकवा होगा वो भाई की जमीन कब्जा नहीं करेगा, जिसके अंदर तकवा होगा वो सूद नहीं खाएगा, जिसके अंदर तकवा होगा वो बेईमानी, वो चबोलो नहीं करेगा। अब आप चाहते हो कि हम अल्लाह के मुकर्रम बन जाए, हम अल्लाह के महबूब बन जाए, हम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे बन जाए, वली बन जाए, तो पहले अपने दिल को साफ कर लो, दिल में इसके मोहब्बत का चिराग रोशन कर लो। एक दिन ऐसा आएगा अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना ले। और जब तुम चिराग रोशन नहीं करोगे, वही अंधेरा है, वही कुफ्र है, वही झूठ है, तो आप इसे कैसे दूर करेंगे? आप इमाम साहब से जाइएगा, कल पूछिएगा, परसों पूछिएगा, जब मौका मिले तब पूछिएगा। आज हम अपनी तरफ से जवाब दे देते हैं। ए मिल्लत के नौजवानों, अब पूछने में यही ज़हन में आ रहा होगा, हमें यह जब दिल है अगर इसके अंदर गंदगी भर गई है, नमाजें हमने तरक की है, हमने ज़कात नहीं दिया है, हमने उश्र अदा नहीं किया है, हमने गल्ला नहीं दिया है, हमने झूठ बोला है, हमने दगा की है, हमने मकर किया है, हमने फरेब किया है, हमने सूद खाया है, हमने बुराई की है, हमने चुगलखोरी की है। ए मेरी माँ बहनों तुम भी सुन लो, चुगलखोरी से भाग रहो। जो मुत्तकी होता है वो चुगलखोरी, जब सारी आदतें तुम्हारे अंदर है, अब इसे साफ कैसे करे? जब अल्लामा अब्दुल कादिर के पास पहुंचा, मैंने कहा हुजूर आप बता दीजिए 12 साल की इमामत आपने इनकी की है, तो ये कहेंगे अब मुझसे न पूछो,
उस कुरान से पूछो जिसमें रब ने फरमाया वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन कुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर। सर छोटी से छोटी चीज का बयान, हर चीज का बयान कुरान के अंदर है जो तुम्हारे लिए हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए आई है। कुरान से पूछ लो। अब कुरान से पूछा गया, अब बता दे मेरे दिल के अंदर बुराई है, मुझे चैन नहीं मिल रहा, मेरे दिल के अंदर दगा है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा, मेरे दिल के अंदर फरेब है, मुझे इत्मीनान नहीं मिल रहा। ए कुरान अब बता दे मेरे दिल को चैन मिले तो कैसे मिले? तो कुरान ने कहा पढ़। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। रब ने फरमाया अला 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 बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, खतीबे हिंदुस्तान अल्लामा इरफानुल हक चतुर्वेदी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी अपने मौजू से हटा तो नहीं हूं। मंत्र मैंने कितने दिए थे? 5। अभी मुकम्मल 1 नहीं हुआ। अब बुलाओ चाहे ना बुलाओ, हम ना कहे कि ना बुलाओ। तो बात समझ में आई? रब ने कुरान में क्या फरमाया? अगर दिल को साफ करना चाहते हो, इत्मीनान वाला बनाना चाहते हो, सुकून वाला बनाना चाहते हो, तो अल्लाह का बोलो, बोलो अल्लाह का। अब फिर अपने सीने पे हाथ रखो औरंगाबाद वालों, बताओ हम कितना अल्लाह का जिक्र करते हैं, हम कितना अल्लाह को याद करते हैं। जब मैंने वलियों की जिंदगी उठा के देखी, हुजूर गौसे आजम की महफिल में बैठे हो ना, 40 साल तक मुसलसल इशा के वजू से फज्र पढ़ी है। बताओ यार कौन ऐसा है 40 साल तो बड़ी दूर के बाद 40 दिन पढ़ के दिखा दे? है कोई? ये अल्लाह वालों की महफिल में बैठे हो, आओ जिक्र की बात आई है। जब तुम कसरत से जिक्र करोगे दिल साफ होगा, मुत्तकी बन जाओगे। जब मुत्तकी बनोगे तो अल्लाह के महबूब भी। बोलो यार, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी ना, वो बताई थी जब ये साफ होता है ना तो सब कुछ सरल हो जाता है, सब कुछ कबूल हो जाता है। अगर दिल से तुमने एक भी सजदा कर लिया, अल्लाह उसे भी कबूल कर लेगा। अगर आपके दिल में मोहब्बत दुनिया बसी है, या मोहब्बत खेत बसी है, या मोहब्बत मेढ़ बसी है, या मोहब्बत चुगलखोरी बसी है, तो बताओ तुम्हारा सजदा कबूल होगा? बोलो बोलो बोलो। और ऐसा और मोहब्बतें फलाने बसी हैं, कबूल होगा? बोलो फलाने, समझिए ना। नौजवान सब मुस्कुराने लगे। बहुत से लोग फलाने के मोहब्बत में अम्मा की मोहब्बत को छोड़ दे। हुजूर गौसे पाक ने माँ को राजी किया है। मैंने तमाम औलिया कराम की जिंदगी पढ़ी है, फरमाते हैं मेरी माँ की मोहब्बत का सदका है, माँ की जो है माँ की मोहब्बत का सदका है, माँ की खिदमत का सदका है, अल्लाह ने मुझे वली बना दिया। सुभान अल्लाह। तुम लोग कितनी मोहब्बत करते हो? जरा सीने पे हाथ रखो। करते हो ना माँ से मोहब्बत? और फलानी के आवे के बाद में अलग नहीं होते। तब मैंने कहा था पंडित जी जरा बता दीजिए, कहो तो कह दे, कहो तो। और याद कर लो, अगर माँ बाप तुम्हारे नाराज हैं तो ना तो तुम मुत्तकी बन पाओगे, ना तो तुम नमाजें तुम्हारी कबूल होंगी। मेरे नबी फरमाते हैं जिसके माँ बाप नाराज हैं उसके नमाज रोजे कबूल। तो अपने माँ बाप का भी दिल नहीं दुखा, गौसे आजम ने कभी दुखाया? माँ ने कहा था बेटा झूठ मत बोलना, कभी बोले? बोलो। अब अगर तुम लोग ऐसी मुसीबत में फंस जाओ तो कहे इसी के तैसी हम जान बचाई कि हुआ अम्मा बचाई। ऐसे तो लोग भी पड़े हैं, अल्लाह खैर करे। खुदारा माँ से मोहब्बत करो। पंडित जी बोले थे, वो कहा था, क्या कहा था? मैं तो मंदिर गया और मस्जिद गया। उन्होंने कहा था, अपनी जबान में कहा था, मैं अपनी जबान में बोल के बताऊंगा। मैं तो मंदिर गया पुजारी की पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। मैं मंदिर नहीं गया था, वो बोल रहे थे, कभी कहे ना समझ लेना कि मैं गया। मैं जो बताऊंगा वो सुनिएगा। वो पंडित जी बोले, मैं तो मंदिर गया पुजारी की पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या पिता
पिता माता की सेवा, बोलो बोलो यार, माँ से मोहब्बत करने वालों, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, पूजा करने कराने है कोई फायदा। अब मैंने जवाब दिया था, मैं तो मस्जिद गया और नमाज़ें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया, क्या पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने कराने। बोलो है कोई ऐसा दिल जिसने माँ बाप का दुखाया ना हो? है? तो ये वलियों की मोहब्बत में बैठे हैं आप, गौसे पाक की मोहब्बत में आए हैं। आओ जरा मैं आपको बताता हूँ अल्लाह वालों की बात कैसी होती है। उन्होंने अपने दिल को साफ और शफाफ कर लिया, अपने दिल से बुराई को खत्म कर लिया, अपने दिल से बुग़्ज़-ओ-ग़ीना को खत्म कर लिया, अपने दिल से दगा को खत्म कर लिया, अपने दिल से झूठ को मिटा दिया। आओ जब ये सब हो जाता है, आओ हम आपको बताते हैं, जब तुम्हारा दिल साफ और शफाफ हो जाएगा, तुम्हारे दिल के अंदर से मैल खत्म हो जाएगा, तुम्हारे दिल के अंदर से गुनाह खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे दिल के अंदर से दुनिया की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, तब वही दिल नमाज की तरफ भागना शुरू कर देगा, सजदे की तरफ जाना शुरू कर देगा। और जब बंदा नमाजें पढ़ता है, इबादत करता है, नियाजत करता है, अल्लाह उसे अपना महबूब बना लिया करता है। बड़ा मशहूर वाक़िया मैं आपको बताना चाहता हूँ। आओ कैसे इबादत की जाती है, कैसे रियाजत की जाती है। आओ पानीपत की सरजमीन पे चलते हैं। हजरत अबू अली शाह कलंदर अलैहिर्रहमा की जात तो देखिए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, बड़े पाई के बुजुर्ग हैं। ये गौसे पाक की आलों में से आल है, हुसैन की आलों में से आल है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये शान हजरत अबू अली शाह कलंदर की है। हजरत अबू अली शाह कलंदर नमाज पढ़ते हैं, घर के अंदर रहते हैं, लेकिन नमाज में खलल होता है। आप मुसल्ला उठा लेते हैं, आप जंगल की तरफ निकल जाते हैं, एक कुटिया बनाते हैं, उसी कुटिया के अंदर अपना मुसल्ला बिछा के अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। है कोई ऐसा औरंगाबाद में नौजवान, है कोई ऐसा औरंगाबाद में मुसलमान जो कोई तन्हाई में जाकर के अल्लाह को याद करता हो, रात के सन्नाटे में अल्लाह को याद करता हो? ऐसे मुसलमान तुम्हें बहुत से मिल जाएंगे, ऐसे नौजवान तुम्हें बहुत से मिल जाएंगे जो रात के सन्नाटे में 1 से 2, 3 बजे रात तक मोबाइलों में लगे रहते हैं। ए मिल्लत के नौजवानों, ये मोबाइलों से बात करना, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, ये तुम्हारे काम नहीं आएगी। अगर रात जगना ही है तो अल्लाह की इबादत करते करते जगा करो, कसम खुदा की अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत अबू अली शाह कलंदर है, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, रियाजत कर रहे हैं। आप जंगल की तरफ आ जाते हैं, सन्नाटे में इबादत कर रहे हैं, क्योंकि इबादत का मजा ही कुछ और हो, कोई टच करने वाला ना हो, इधर उधर की आवाज आने वाली ना हो। आप इबादत करते रहे, आपका अरसा गुजर जाता है। गुजर जाने के बाद में हजरत अबू अली शाह कलंदर, एक दिन का वाक़िया है, हजरत अबू अली शाह कलंदर अलैहिर्रहमत व रिज़वान पानीपत की सरजमीन पर वही बाहर मुसल्ले पे खड़े होकर के नमाज की नियत करना ही चाहते थे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तब तक क्या देख रहे हैं, एक गैर की बारात आ रही है, ठाकुरों की बारात आ रही है। आपने इशारा किया, वो भी गाजा और बाजा के साथ आ रही है। आपने इशारा किया, बाजा बंद कर दो, मैं अल्लाह की इबादत करने जा रहा हूँ, मैं रियाजत करने जा रहा हूँ, मैं बंदगी करने जा रहा हूँ। वो अपने नहीं थे इसलिए नहीं माने, वो अपने नहीं थे इसलिए नहीं माने। हज़रत अबू अली शाह कलंदर अंदर जाते हैं, आपने नियत बांध ली, 2 रकअत की नमाज की नियत बांध ली। अब नमाज पढ़ते रहे। पहले तो दूर थे, आवाज कम आ रही थी, अब करीब आ गए और ज्यादा आवाज आने लगी। थोड़े और करीब आए और आवाज आने लगी, और करीब आए और आवाज आने लगी। अबू अली शाह कलंदर को नमाज पढ़ने में खलल होने लगा। आपने नमाज मुकम्मल की, आपको जलाल आया। मुसल्ले के बगल में कटोरा रखा हुआ था, गुस्से में आकर के, जलाल में आकर के उस कटोरे को पलट दिया। कटोरे को पलटना था, पूरी बारात गायब हो जाती। हमें ये कमाल है, अल्लाह के वलियों की शान है। ये आज कैसे मकाम मिला जानते हो? अल्लाह को राजी किए हैं। और हम लोग कितना राजी करते, हमने कभी राजी किया है? नहीं मेरे अजीज दोस्तों, रब को राजी कर लो
और रब को राजी करने का आसान तरीका बताता हूँ, दिल से गर्दों गुबार को साफ कर लो। फिर जब तुम एक सजदा भी करोगे खुलूस के साथ में, अल्लाह ने अगर उसे कबूल फरमा लिया तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवरती नजर आएगी। हज़रत अली शाहज़ादा ने प्याले को पलटा तो पूरी बारात, नहीं समझ में, जरा ऊंचा बोलो, पूरी बारात गायब हो गई। जब पूरी बारात गायब हो गई, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन होते गए, अब लड़का वाले परेशान, दौड़ते दौड़ते गए, मियाँ क्या तुमने विदा नहीं किया बारात? बोले हमने तो विदा कर दिया। पहुंची नहीं? बोले नहीं पहुंची। अब वो भी परेशान, ये भी परेशान, वो भी परेशान। अब सीने पे हाथ रखो, अगर तुम्हारे घर से बारात जाए वापस ना आए। कोई तो बारात में चच्चा जाता है, बच्चा जाता है, फुफ्फा जाते हैं, दादा जाते हैं, कालू जाते, नाना जाते, सब परेशान हो गए। सबसे ज्यादा परेशान था दूल्हे का बाप। बोले चांद सा दूल्हा भी गया, दुल्हन भी गई, बड़े परेशान। अब वही तलाश करते करते उसी बाग में पहुंचे। एक बाबा बैठे हुए थे, कहा बाबा क्या आपने मेरी बारात को देखा? वो बाबा बोले हाँ मैंने तेरी बारात को देखा, ये तो नहीं जानता वो तेरी है। मैंने एक बारात को देखा था, बाजे वाले आगे थे, दूल्हा भी आगे था और बाराती पीछे पीछे चल रहे थे, ऐसे ऐसे लिबास में थे, ऐसे ऐसे होलिया में थे। बोले बताओ ना बाबा कहाँ गए? बोलो ना बाबा कहाँ देखा? वो बाबा फरमाते हैं मैंने वहां देखा, वहां देखा, वहां के बाद यहाँ के बाद नहीं देखा। जब इतना कहा तो चरणों में गिर गए, नतमस्तक हो गए। बोले बाबा कुछ तो बताओ ना। बोले मैं इसके आगे नहीं जान सकता, मुझसे बड़ा बाबा कुटिया में बैठा है, वही बताएगा। अब गए, दुख के मारे थे, परेशान हाल थे, गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई को, बाहर से आवाज गई बाबा दुख का मारा हूँ, बड़ा परेशान हो, आका फरमाते आजा। अंदर गए, अंदर जाने के बाद फौरन चरणों में गिर गए, कहने लगे हो पवित्र पितो देव महेश्वर शिव भक्तेश्वर स्वाहा हे ज्ञानदाता प्रभु बचा। बोले क्या हुआ? कहा बाबा मेरी बारात गायब हो गई। मैं क्या करूं? और देखने वालों ने यहाँ तक देखा, लेकिन आपके कुटिया के सामने। बोलो बोलो नहीं देखा? अबू वली शाह कलंदर मुस्कुरा दिए। हमें जब अल्लाह का वली मुस्कुराता है तो काम, बोलो ऊंचा बोलो। कहा अच्छा तुम्हें बारात चाहिए? कोई तो कहने लगा बाबा मेरा चच्चा गायब है, बाबा मेरा फुफ्फा गायब है। अब कोई तो बोला मेरा बहनोई गायब है। और फिर देखो जब बारात होती तो बहनोइयों के नखरे देखो, फुफ्फा के नखरे देखो, आसमान पे चढ़ जाते। बस साफा में वो क्या कहते हैं उसको, पेचली लगाते जब तक। बड़े नखरे, सब कह रहे थे बाबा अब आप ही कल्याण कर सकते हैं, मेरी फरियाद रस आप ही पूरी कर सकते हैं। बोले बारात चाहिए, सजदे में गए, गिर गए, नतमस्तक होके कहने लगे पिता पिता देव महेश्वर शिव भक्तेश्वर स्वाहा गंगा जमुना विशानम पंडितम गहुदानम स्वाहा। तुम्हें मंत्र का वसीला देता हो बाबा, मुझे बारात चाहिए। कोई तो बोला मुझे चच्चा चाहिए, कोई तो बोला मुझे चांद सी दुल्हन चाहिए, कोई तो बोला मुझे चांद सा बेटा चाहिए। जब ये आजिज़ इनके सारी देखी तो अबू वली शाह कलंदर ने फरमाया अगर बारात चाहिए तो जा जा 5 मन मिठाई लेके आई है। कितनी? 1 मन कितने खाते? वाला वाला जानत ना है खेतारी तो सब कितने? यहाँ 40 को, हमारे यहाँ 20 को कहते हैं। हाँ मन अलग अलग है, जैसे आपका मन अलग है, आपका मन कहीं और है, मौलाना अब्दुल कादिर का मन कहीं और है, नकीब साहब का मन कहीं और है, शायर साहब का मन कहीं और है। अब मन की बात आई तो को कह दे, कहो कह दे। या मन की बात है, या मन मन की बात है। यहाँ में मन कुछ और है, वहां पे मन कुछ और, बैठे हो यहाँ पे कुछ और है, मस्जिद में गए वहां पे। अभी पीर साहब आएंगे तो फौरन मन बदल जाएगा, है नहीं? अब हजरत के मन की बात करो।
जब इनसे पूछा गया आपका मन कहाँ है, कहा तुम्हें पता नहीं है, हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, खिदमत वालिदैन करते, मेरा मन कहाँ होगा, मेरा तो मन बस मदीने की तरफ लगा है। अब एक किसान से पूछा जाए तुम्हारा मन कहाँ, बोले यार अब गेहूं धान कट गए, गेहूं में लगा। अब शायर साहब से पूछा जाए तुम्हारा मन कहाँ, बोले हजरत हसन की सुन्नत को मैं जिंदा करता हूँ, यहाँ पे पढ़ूंगा, अगले प्रोग्राम में मन लगा। नकीब साहब से पूछा गया आपका मन कहा, मेरा काम ही निकाबत है, यहाँ छोड़ के वहाँ जाऊंगा, वहाँ छोड़ के वहाँ जाऊंगा। हमें मिल्लत के नौजवानों, जब आपके मन की बात आई है तो एक मन रखो, इसलिए मन एक होना चाहिए। कोई भी अमल करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, खैरात दो, सदकात दो, जलसे करो, जुलूस करो, कुछ भी करो, मन एक होना चाहिए। वो ये होना चाहिए जो मन वलियों का था, जो मन गौस का था, जो मन ख्वाजा का था, जो मन वारिस का था, जो मन साबिर का था, जो वली अल्लाह का मन था। आप कहेंगे मौलाना वो कौन सा मन है, वो कौन सा मन है? जब मैंने जिंदगी, जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी, जब मैंने तारीख पढ़ी, जितने भी बरगुज़ीदा बंदे गुजरे हैं, सबके मन में यही था कि मौला तू राजी हो जा। सब रब की रज़ा में मन था। अब मन की बात आ रही है ना, तो सुनो, बू अली शाह कलंदर ने फरमाया कितने? 5 मन। अब बेचारे परेशान थे, बोले यार अब क्या करे, बोले लेके आओ, लेके आए 5 मन मिठाई लेके आए, कदम में रख दिया, सरकार हाजिर है। बू अली शाह कलंदर ने फरमाया तेरी बारात भी ना, ये देखो, ये देखो, आगे देखो, पीछे देखो, बहु देखो, बारात नहीं थी। वो बोले यार अब बनाना तब बना। बाबा बड़ा होशियार निकला, मिठाई भी ले लिया, बारात भी नहीं दिया। फिर चरणों में गए, नतमस्तक हो गए और कहने लगा मन पुण्य शब्द पुण्य शंकर परो नवल्लभ ज्ञान मेरा सिद्धि होर्तम भिक्षुम जबम पितो देवे मैं सरस्वती स्वाहा। हे बाबा अब तो बता दो। तो अबू अली शाह कलंदर ने जवाब दिया अब तेरी बारात कहां से गायब हुई थी? वो बोलने लगे बाबा आपके कुटिया के दरवाजे के बाहर बारात वहीं से गायब हुई थी। तो अबू अली शाह कलंदर ने फरमाया पलट पलट पलट, देख तेरी बारात हाजिर है। चूही बारात सब पलटे, इधर अबू अली शाह कलंदर ने प्याले को पलट दिया। प्याले को पलटना था, पूरी बारात वापस आ जाती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक मुकर्रम हुआ है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला है। तकवा दिल के अंदर होता है और हर दिल मुत्तकी नहीं होता, हर दिल तकवे वाला नहीं होता, हर दिल परहेजगार नहीं होता। आप कहेंगे मौलाना फिर कैसा होता है? तो कुरान ने मुझे जवाब दे दिया वमन युअज़्ज़िम मिन शआइरिल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जिसके दिल के अंदर अल्लाह के निशानियों की ताज़ीम देखो, समझ जाना वो तकवे वाला है, समझ जाना वो मुत्तकी है, समझ जाना वो तकवे वाला है। मैं बात को पूरी कर रहा हूँ। ऐ मेरे अजीज दोस्तों जरा मेरी तरफ तवज्जो दे। आओ अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फरमाया मेरी तरफ तवज्जो दे मेरे भाई थोड़ी देर के लिए, क्या तकवे वाला है? अब जानते हो रब ने फरमाया तकवे वाला सबसे ज्यादा मुत्तकी। नबी ने फरमाया तकवा इधर है, तकवा इधर है, इधर दिल होता है। अब दिल तो सबके अंदर होता है, हर दिल मुत्तकी नहीं हो सकता, हर दिल तकवे वाला नहीं हो सकता। फिर मैंने कुरान पढ़ा तो कुरान ने जवाब दिया दिल वही तकवे वाला होगा जिसके दिल में अल्लाह की निशानियों की, बोलो बोलो ऊंचा बोलो, अल्लाह की निशानियों की ताजीम होगी। अल्लाह की निशानियों की, ऊंचा बोलो यार, ऊंचा बोलो, अल्लाह की निशानियों की ताजीम होगी। आप कहेंगे मौलाना ये अल्लाह की निशानी क्या है? ये सवाल पैदा होता कि नहीं होता? बोलो यार, होता कि नहीं होता है? ये अल्लाह की निशानी क्या है? फिर कहो कुरान तू बता दे। तो कुरान ने कहा अगर निशानी पूछना चाहता है तो पढ़ ले सूरे बकरा पारा नंबर 2 पढ़।
कौन सी है? भाई कहेंगे मैंने तलाश किया मौला मिल नहीं रहा, तलाश किया निशानी नहीं मिल रही। मौला खूब ढूंढा, कहा थोड़ा और आगे बढ़ जा, और आगे बढ़ जा। फिर मैंने कहा, अल्लाह ने फरमाया जरा और आगे बढ़ जा। मैं आगे आलम तसव्वुर में बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। एक जगह पे पहुंचा, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। तो मेरे अजीज दोस्तों, अब बात यहाँ पर अटक जाएगी, बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जिसके दिल के अंदर तकवा होगा वही अल्लाह का महबूब बनता है, अल्लाह की बारगाह में वही मुकर्रम होता है। आप कहेंगे मौलाना साहब ये कैसी बात करते हैं? आओ हम आपको बताते हैं, जिनके अंदर तकवा होता है वो तमाम बुराइयों से दूर हो जाते हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, रियाजत करते हैं, और करते करते रब को राजी कर लेते हैं। जब रब राजी हो जाता है तो रब फरमाता है, ए मेरे बंदे, ए मेरे फला बंदे, अब ज़बान तेरी है बोलना मेरा होगा, आंख तेरी है देखना मेरा होगा, हाथ तेरा है पकड़ना मेरा होगा, पैर तेरा है चलना मेरा होगा। आओ जरा इसी ज़मन में एक वाकया बताते हैं। हजरत मूसा आहंगी सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैहि का वाकया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप जानते हैं ये अल्लाह के परी, अल्लाह के वली हैं, बड़े पाई के बुजुर्ग हैं। आप आहंगी का काम करते थे, आप इसका मतलब समझते हैं ना? वो जो लोहार का, समझ लीजिए लोहार का काम करते थे। एक बड़ी हसीन और जमील खूबसूरत औरत आती है, बड़ी हसीन और जमील औरत आती है। आने के बाद में अपने तकबे को, अपने तकबे की चोन को या अपने तकबे को सीधा कराने के लिए आती है और देती है, ए मूसा मेरे तकबे को दुरुस्त कर दे, मेरे तकबे को सीधा कर दे। आओ जरा तवज्जो देना मेरे मिल्लत के नौजवानों, वलियों की नजरों में क्या बसा रहता है। आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तुम्हारा दिल साफ होता है तो तुम्हारा दिल जब साफ होता है तो नजरों में अल्लाह के जलवे नजर आते हैं, अल्लाह के महबूब के इश्क के चिराग जलते नजर आते हैं। यही मूसा आहंगी रहमतुल्लाह अलैहि सोहरवर्दी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्तान की सरजमीन है, आपकी बारगाह में औरत आती है, बड़ी हसीन और जमील, बड़ी खूबसूरत, उसके हुस्न के चर्चे चारों तरफ मशहूर थे, चारों तरफ उसके हुस्न के चर्चे चल रहे थे। बड़ी हसीन और जमील थी, बड़ी खूबरू थी, बड़ी जो है खूबसूरत थी। हज़रत मूसा अलैहि रहमतु व रिज़वान वही आहंगी का काम करते थे। औरत आती है, कहा बाबा इस तकबे को सीधा कर दो। हज़रत मूसा ने तकबा लिया, लेने के बाद में उस तकबे को आग में डाला, क्योंकि लोहे को अगर सीधा करना है, लोहे को अगर किसी आकार में लाना है, उसका आकार बदलना है, पहले उसको गर्म करना पड़ता है। अब मूसा आहंगी रहमतुल्लाह अलैहि ने उसको भट्टी में लगा दिया, बड़ी जोर के साथ चला दिया, खूब सुर्ख हो गया, लाल हो गया। जब लाल हो गया, अभी तकवा इधर लगाया, हज़रत मूसा उसी औरत की तरफ देख रहे हैं, टकटकी बांध के देख रहे हैं, नजरें नहीं हटा रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वक्त गुजरता गया, इधर तकवा गर्म हो गया। हज़रत मूसा है जो उनके चेहरे से, उस औरत के चेहरे के, हुस्न के चेहरे की तरफ से नजर नहीं हट रही है। बड़ी देर से देखते चले जा रहे, बड़ी देर से देखते चले जा रहे। आखिरकार वो औरत कहती है, ए बाबा, ए मूसा, मैंने तेरे चर्चे बहुत सुने हैं, मैंने तेरी तारीफ बहुत सुनी है कि तू अल्लाह का महबूब है, तू मुत्तकी परहेजगार है, तेरे दिल के अंदर दगा नहीं है, तेरे दिल के अंदर बुराई नहीं है, तेरे दिल के अंदर फरेब नहीं है। ए मूसा, क्या वजह है कि तू मेरे हुस्न, मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा है, तेरी पलक भी नहीं झपकती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इतना कहना था, हज़रत मूसा आहंगी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, ए बेटी सुन ले, मैं तेरे हुस्न को नहीं देख रहा, इस सना को देख रहा हूं, इस हुस्न को देख रहा हूं कि जब हुस्न इतना खूबसूरत है तो बनाने वाला खालिक कितना खूबसूरत होगा। मैं तेरी